पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज स्टडी करते हैं 10th फिजिक्स और हम टॉपिक ले रहे हैं दर्पणों की पहचान। इससे पहली वीडियो में हमने अपने डेरिवेशन कंप्लीट किया था रेखीय आवर्धन, और वहाँ मैंने आपको लास्ट में बताया था दर्पणों की पहचान के लिए। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं दर्पणों की पहचान, और ये पहचान हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला स्पर्श करके, सेकंड प्रतिबिंब देखकर। दोनों तरीके आपको समझाता हूं किस तरह से हम इनको सीख सकते हैं। पहला आया हमारा स्पर्श करके, तो इसके लिए चल रहे हैं। अब आप कोई पैमाना ले लीजिए और पैमाने को दर्पण के ऊपर रखते हैं। अब यदि इस तरह से हथेली है, समान तल है, कहीं से उठा हुआ नहीं, कहीं से दबा हुआ नहीं, ये हम मान सकते हैं। अब यहां हम कह सकते हैं कि कोई इस तरह से है, ये समान तल होगा। इस पे स्केल हम रखें तो स्केल पूरे तल को स्पर्श करेगा। जो पैमाना होता है आपका मापतोल पैमाना, वह इस पूरे पेपर को स्पर्श करेगा। यदि इस तरीके का कोई दर्पण है तो हमारा हुआ समतल दर्पण। अब यदि ऐसे हो जाए, इस पेपर को हम दर्पण मान के काम कर रहे हैं, इस तरह से हो, अर्थात किनारे उठे हुए, ये दोनों जो किनारे हैं उठे हुए, और जो बीच है ये वाला, ये हमारा दबा हुआ, तो इस पे स्केल रखें, पैमाना रखें, तो क्या होता है, स्केल यहां स्पर्श करेगा और ऊपर यहां जहां मैं उंगलियां चला रहा हूं यहां स्पर्श करेगा, बीच में नहीं करेगा। ऐसा होता है तो हमारा दर्पण अवतल दर्पण होगा। या इस तरह से कर लीजिए अब दर्पण को हम, क्या हुआ, बीच का तल उभरा हुआ हो गया और किनारे दबे हुए। कोई इस तरीके का दर्पण है, यदि हम स्केल रखें तो केवल बीच में स्पर्श करेगा स्केल और किनारों पर नहीं करेगा। अगला तरीका आपको बताता हूं। स्केल है, हथेली पर रखा, स्केल ने पूरी हथेली को कवर किया, ठीक, तो हमारा दर्पण समतल। स्केल रखा और बीच में स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि मैंने झुकाव दे दिया है, यहां स्पर्श करेगा पैमाना। इस तरह से आप रखें पैमाने को इस तरह से, तो इस पैमाने ने यहां स्पर्श किया और नीचे स्पर्श कर रहा है, बीच में नहीं कर रहा, तो हमारा दर्पण होगा अवतल। अब यदि इस तरह से हो, यानी ये बीच का उभरा हुआ, यहां मैं ये स्केल रख दूं, इस चौक को मैं स्केल मान के चल रहा हूं, तो चौक का केवल बीच का भाग स्पर्श कर रहा है, किनारे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तब उत्तल दर्पण होता है। अब और डिटेल में चल रहे हैं। कोई समतल दर्पण है हमारे पास, इस तरीके का होता है। एक साइड पर हम उसके पेंट कर देते हैं और एक साइड परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है। तो यहां हम कोई पैमाना रख दें, पैमाना वही जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, वह पैमाना हम रख दें, तो ये पैमाना ये जो दर्पण है हमारा, इस पूरे के पूरे दर्पण को प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यहां भी स्पर्श, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां, यानी कि प्रत्येक बिंदु को दर्पण के स्पर्श कर रहा है।
अब जब प्रत्येक बिंदु को स्पर्श कर रहा है तो हमारा दर्पण हुआ समतल। याद रहेगा तरीका आपको। हमारा तरीका अर्थात जो दर्पण का नाम आया समतल दर्पण। अब यदि कोई दर्पण इस तरीके का है, एक साइड पेंट, तो भीतरी सतह काम करना शुरू कर देगी। पैमाना रखा, ये रख रहे हैं हम पैमाना। तो ध्यान से देखो, इस पैमाने ने, ये जो पैमाना है, इस पैमाने ने इस दर्पण का किनारे को यहां छुआ, इस किनारे को यहां पर छुआ, बाकी बीच में दर्पण को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है। बीच का भाग तो गया, इस किनारे पे छुआ ऊपर वाले पर और नीचे वाले किनारे को छुआ। तो इस तरीके का यदि कोई दर्पण हमें मिलता है तो हम नाम क्या दे देंगे? अवतल दर्पण। क्या नाम हो जाएगा? अवतल दर्पण नाम हो जाएगा। अगले में चलते हैं। कोई दर्पण ये है हमारा, अर्थात भीतरी सतह पर पेंट और बाहरी सतह इसकी परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है। इस पर पैमाना रखते हैं तो पैमाना कुछ इस तरह से हमारा रखा जाएगा। ये हमने कोई पैमाना इस पर रखा। ध्यान से देखिएगा, क्या आपको लगा? सिंपल सा, टेंशन फ्री होके देखिएगा। बीच का सिरा तो स्पर्श हो रहा है। पैमाने का बीच वाला सिरा, ये है ना हमारे पास बीच वाला सिरा दर्पण का, यहां स्पर्श। पैमाना ये किनारा है, स्पर्श नहीं हुआ, दर्पण से बहुत गैप है। ये किनारा है दर्पण का और ये पैमाना, दोनों के बीच में बहुत गैप है, अर्थात बीच वाला भाग स्पर्श है दर्पण का, किनारों को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसा दर्पण होगा हमारा उत्तल दर्पण। कैसा होगा? उत्तल दर्पण ये हमारा होगा। तो आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये हमारा पहला प्रकार कंप्लीट हुआ जो था स्पर्श करके। दूसरे प्रकार की ओर चलेंगे जो है प्रतिबिंब देखकर। चलिए सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड क्या कहता हमारा? प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचाने। चलो आपको पहचान करा देता हूं, प्रतिबिंब देखकर आप कैसे पहचाने। आप सुबह सुबह जब तैयार होते हो स्कूल आने के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो, एक ढंग से बाल वगैरह बनाते हो, पूरा चेहरा ध्यान से देखते हो। तो उस आईना जो है, जो दर्पण है, उसके अंदर क्या दिखाई देता है? आपके चेहरे का सेम एक पिक्चर उसके अंदर दिखाई देती है, बराबर आपके फेस के बिल्कुल बराबर सीधा दिखाई देता है। बराबर दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे दर्पण में बनेगा? हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। कौन से दर्पण में हो जाएगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। प्लस आपके फेस के बराबर दिखाई दिया,
सीधा दिखाई दिया तो आभासी तो होगा ही, समतल हुआ। अब आप ने अपना चेहरा देखा, आपने देखा वाहन होते हैं, प्रत्येक वाहन में पीछे की साइड देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है, और उस मिरर को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब हम कैसे माने कि ये उत्तल दर्पण है? उत्तल दर्पण की पहचान में आपसे बताया था, जो प्रतिबिंब बनाता वो सदैव छोटा बनाता, सीधा बनाता, आभासी बनाता है। तो उसमें आप चेहरा देखो तो आपका चेहरा इतना है तो इतना दिखाई देता, ऐसा लगता है पतले से हो गए हो आप, है ना। आपके चेहरे की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदली हुई नजर आती है। कोई भी बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसके पीछे की साइड देखने वाले मिरर में यदि आप अपना चेहरा देखते हैं तब, तो उसमें जब आप देखते हैं क्या नजर आता है कि फेस इतना है तो इतना आता सीधा ही है नजर, फेस छोटा नजर आता है, सीधा नजर आता आभासी। तो अर्थात छोटा, आभासी और कैसा दिखाई देता है? सीधा। तो दर्पण हुआ उत्तल दर्पण, ये विशेष पहचान है हमारी। दर्पण हुआ उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की ओर चलते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? हमारा आंख बहुत दूर हो दर्पण से, प्रतिबिंब छोटा, पास आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। क्या समझे? कोई ऐसा दर्पण जिसमें यदि आप दूर हैं तो आपका प्रतिबिंब छोटा, और यदि आप दर्पण के पास आ जाओ तो आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे, तो ऐसा दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको? मैंने बताया अवतल के लिए बड़ा या छोटा, यानी बड़ा कब? जब पास हो, छोटा कब? जब दूर हो। बड़ा कब? जब पास हो, छोटा कब? जब आप दूर हो। तो दर्पण अवतल दर्पण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। बहुत पास आ जाओगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी होता। अच्छा, बाल वगैरह कटवाने तो जाते हो ना, नाई की दुकान पर, सैलून पर, ब्यूटी पार्लर पर, वहां मिरर लगा हुआ होते हैं, ये बड़े बड़े मिरर। तो उसके सामने आपको बैठाया जाता है। तो आप सोच के मुझे बताओ, जब आप उसमें अपना चेहरा देखते हो तो आपको अपना चेहरा जैसा घर वाले दर्पण में दिखाई देता उससे बड़ा दिखाई देता। कहां? अक्सर नाई की दुकान पर आपका चेहरा बड़ा हो जाता। तो वास्तव में ऐसा थोड़ी है कि आपका चेहरा बड़ा हो गया हो, जो प्रतिबिंब बना वह बड़ा बना। तो कभी प्रतिबिंब वहां बड़ा बना तो वहां यूज होता हमारा अवतल दर्पण, यानी प्रतिबिंब बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए, वास्तविक भी बन जाए, आभासी भी बन जाए, तो दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है। ये हुई हमारी पहचान, किस चीज की? दर्पणों की पहचान। तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान आपसे करा दी। अब पढ़ते हैं हम दर्पणों के उपयोग क्या क्या है।
शुरू करेंगे टॉपिक दर्पणों के उपयोग। पहला ले लेते हैं हम समतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। तो समतल दर्पण का आप सब परिचित है। हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं चेहरा देखने के लिए। सुबह सुबह जब आप तैयार होते हैं तो अपने आप को आईने में देखते हैं, वही हमारा समतल दर्पण हुआ, और उसी का उपयोग क्या हुआ, अपना चेहरा देखने के लिए, समान आपके जैसा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, समतल दर्पण। अगले की ओर हम चलेंगे, ये क्या है, अवतल